मुझे पता है आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना? चलाते हो ना? बहुत से लोग यही सर्च करते हैं यूट्यूब में कि वो एक जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो लोग कोलैबोरेशन करते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है उन लोगों को, वो कैसे मिलती है? ऐसे जो मिडल वाले जो फॉलोअर्स होते हैं, कहना चाहिए कि जिनके 1000, 2000, 3000 सब्सक्राइबर होते हैं, वो कैसे एक स्पॉन्सरशिप ले सकें, कैसे एक पेड प्रमोशन कर सकें? देखो 2 तरीके की स्पॉन्सरशिप होती है। पहला नंबर है कि आप बार्टर होता है, बार्टर कोलैबोरेशन होता है और एक पेड कोलैबोरेशन होता है। देखो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बार्टर होता है ना कोलैबोरेशन, उसमें क्या होता है, एक ब्रांड एक एजेंसी को ये टास्क देता है कि वो उनके फॉलोअर्स के थ्रू वो उनको सेल्स करनी चाहिए, है ना? तो ब्रांड एजेंसियों को ये टास्क देता है और जो एजेंसियाँ होती है वो हम जैसे या आप जैसे लोगों को ये उनको चूज़ करती है, आपको चूज़ करती है कि आप इसका एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, ठीक है? तो यही चीज़ें होती हैं कि एजेंसियाँ आपको कैसे चूज़ करें, आपकी प्रोफ़ाइल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, या आप एजेंसी चूज़ करने के बाद आप खुद डायरेक्ट उनसे कैसे मुलाकात कर सकते हैं। देखो इस वीडियो में मैं यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ये एक जब मैंने कब की थी, जब मैं कोरोना के ही समय हुआ था ये सब चीज़ें। मैंने अपनी प्रोफ़ाइल को इतना अच्छा बना लिया था, इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल मेरे यूट्यूब में बिल्कुल मत चला, ठीक है? मैंने इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल को बहुत अच्छा बना लिया, उसमें ऐसी अच्छी-अच्छी पिक्चर्स डाला, और एजेंसियों के में बस देखो आपको बायो अच्छा बनाना है, प्रोफाइल अच्छी बनानी है, नाम अच्छा चूज़ करना है, अपनी फ़ोटोज़ अच्छी डालनी है, ऐसी डालनी है कि आप एक खुद जब आप फ़ोटो खींचो, तो आपको लगना चाहिए कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक हीरो हूँ, मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ। तो उस तरीके से आप फ़ोटो फ़ील लाओ अपने अंदर, तब जाके वो फ़ोटो आती है। मैंने इस तरह की बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली है, तब जाके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा बना था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले नंबर तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स मुझे मिल गए थे। उनको मैंने अपनी प्रोफ़ाइल लिंक दी, उनको शेयर किया। और वो जो ऐप्स होती है, जो वेबसाइट होती है, वो ही एजेंसियाँ होती हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, ब्रांड आपको चूज़ करते हैं, पर इस ब्रांड के लिए, उस ब्रांड के लिए। तो मुझे ऐसे कई ब्रांडों के ऑफ़र मिले थे एजेंसियों के थ्रू। और सामने से आप एक काम और कर सकते हो, डीएम का ऑप्शन तो बहुत मिलता है। तो डीएम में क्या होता है कि आप जैसे ब्रांड आप देखते होगे इंस्टाग्राम में बहुत सारे ब्रांड होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, और उनमें मतलब कि आप ऐसे कुछ ब्रांड्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट मैसेज देख सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड होते हैं, उनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि हेलो, मेरा नाम ये है और मैं आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। तो अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, और एजेंसियों के थ्रू भी आप जुड़ सकते हो। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जैसे-जैसे आपकी ब्रांडिंग होने लगती है, एडवर्टाइज़मेंट करने लगते हो, ऑटोमेटिकली और भी एजेंसियाँ जो ऐसी रहती हैं वो आपको चूज़ करने लगती हैं कि हाँ, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा एडवर्टाइज़मेंट कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपको प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी बनानी है। और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, हाँ, देखो एक बार्टर का पता है, बार्टर क्या होता है कि आपको एजेंसियाँ जो रहती है वो सामने से आपको प्रोडक्ट देंगी और आपको बोलेंगी कि आपको इसका कोलैबोरेशन करना है। बार्टर कहलाता है ना, हम हिंदी में बोले इसको विनिमय कहते हैं। एक चीज़ दे दूसरी चीज़ ले, ऐसे होता है ना? और एक होता है पैड। पैड में क्या होता है कि जैसे कि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपके 10K से लेके 50K 1 मिलियन भी फॉलोअर्स होंगे, तो आपको पेड प्रमोशन मिल जाएगा कि ब्रांड आपको पैसे देगी इस चीज़ के लिए, कि आप उनका एडवर्टाइजमेंट करो अपनी प्रोफाइल में। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये मिलना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। जो मिनिमम फॉलोअर्स होते हैं जिनके 10K 20K ऐसे फॉलोअर्स जो होते हैं, उनको थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपके अगर आप ऐसे इंगेज कर लो तो आपको पेड प्रमोशन भी मिलने लगेगा। शुरू में ऐसा होता है कि कहीं 100, 200, 300, 500, लेकिन वो बाद में अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो आपको 50,000, 1 लाख इतने तक के ऑफर मिलते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है? और मेरा ये कहना है कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि मैं कुछ बता दूँ आपको। मैं जब जुड़ा था तब मेरे पास थी फ्री एसक्लाउड थी, और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ऐसे कुछ करके वेबसाइट थी। आप अगर इन वेबसाइट को इंस्टाग्राम के थ्रू ही जोड़ना चाहो, मतलब इंस्टाग्राम के
थ्रू ही सर्च करो तो भी आपको मिल जाएंगी ये वेबसाइट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और वो आपको क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपका नंबर, आपका जीमेल वगैरह, आपको कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरवाते हैं, आप एक फॉर्म भरोगे, उसमें आप अपनी डिटेल डालोगे, आपके पास कितने फॉलोवर हैं, तब वो चूज़ करेंगे कि हाँ आप इसके लायक हो, तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो आने वाला है। तो इसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का रील बनानी है, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी है, किस तरह का प्रोडक्ट आपको किस तरह से डालना है, पोस्ट करना है, ये सब चीज़ें वो खुद कॉल पे बताएंगे, है ना। आपको कौन सी लिंक डालनी है, ये सब चीज़ें वो खुद बताएंगे, आपको बस क्या करना है, वो पोस्ट करना है, उस तरीके से फ़ोटो वीडियो कुछ बनानी रहेगी, आपको पोस्ट करना है, इतना ही कुछ रहता है। उसके बाद वो 24 घंटे बाद या 1 हफ्ते बाद आपको आपकी जो पैसे हैं वो दे सकते हैं, या बार्टर कोलैबोरेशन में जो प्रोडक्ट आपको मिला है तो वो आपका हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कोलैबोरेशन मैंने किए थे, मैं बहुत सारे ऐप से जुड़ा था। और इसके बारे में क्या कहूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है। मैं आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक दे दूंगा, उसमें क्या है कि ये चीज़ मैंने छोड़ दी एक्चुअली, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं इस फील्ड में जाना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, आपको इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा, मैंने उसमें बहुत सारी पोस्ट हटा दी है, फिर भी आप चाहो तो उसमें देख सकते हो कैसी मेरे प्रोफाइल है ना। आप खुद से ग्रो कर सकते हो अपनी प्रोफाइल। आजकल तो बहुत वायरल की सिचुएशन आ गई है कि आप एक रील डालोगे, आपकी जो पोस्ट होगी वो वायरल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो आप ये कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप लेना बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप ले सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि जो मिडिल फॉलोवर वाले हैं वो ज़रूर स्पॉन्सरशिप इन सब चीज़ों में आगे रहें, ठीक है। आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।